जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने मिशन वोकेबलरी में, आपके अपने द 11 मिनट शो में। तो जल्दी से बेटा आ जाइए सारे बच्चे, क्लास की शुरुआत करते हैं। लाडले, आज की जो सारी बातें पढ़ाने वाला हूं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ बेटा जी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो आप सारे विद्यार्थी, आप सारे लाडले जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। चलिए, आज का जो सबसे पहला वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द वर्ड इज डिसडेन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? डिसडेन। बड़ा प्यारा सा और आसान सा शब्द है बेटा, डिसडेन। डिसडेन को ध्यान रखना बेटा जी, कि जो डिसडेन हमारा वर्ड है बेटा, डिसडेन वर्ड का मतलब होता है बेटा घृणा। क्या होता है मेरे दोस्त? घृणा। क्या होता है बेटा जी? घृणा। एक तरीके से बोलूं तो जो मनी मन नफरत होती है, उससे बेटा आप क्या बोलोगे? डिसडेन बोल देंगे बेटा जी। क्या बोलेंगे लाडले? उसको आप बोल देंगे डिसडेन। अब जो घृणा होती है उसको आप क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी लाडले क्या होता है? हमारा घृणा ही होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलेंगे स्कॉर्न। स्कॉर्न यानी कि बेटा घृणा। इसी के साथ लाडले डेरिशन। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? डेरिशन वर्ड आ गया। डेरिशन वर्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज की मजाक उड़ाना। क्या होता है प्यारे बच्चों? मजाक उड़ाना यानी कि उपहास। तो बचा क्या आपका? एडमिरेशन। एडमिरेशन क्या होगा बेटा? प्रशंसा। क्या हो गया लाडले? प्रशंसा हो गया। अब प्रशंसा करने को क्या क्या बोलते हैं लाडले, अगर याद आपको आ रहा हो तो क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्लेम। एक्लेम यानी कि प्रशंसा करना। एक्लेम के साथ और क्या बोलते हैं बेटा? प्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेज। प्रेज। इसी के साथ हम क्या बोलेंगे? एक्कोलेड। क्या बोलते हैं दोस्त? एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। इसी के साथ और क्या क्या बोल सकते हैं? टू हेल। टू हेल का मतलब भी क्या होगा आपका? प्रशंसा करना होगा। इसके अलावा क्या बोलेंगे आप? एक्सटॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटॉल। इसी के साथ एग्जॉल्ट। क्या बोलेंगे लाडले? एक्सॉल्ट। और क्या बोलेंगे आप? ग्लोरीफाई। क्या बोल सकते हैं लाडले आप? ग्लोरीफाई भी बोल सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। लेकिन एडमिरेशन यानी कि बेटा प्रशंसा। एडमिरेशन क्या होता है लाडले आपका? प्रशंसा होता है। इसी के साथ लाडले प्रशंसा, इसमें हमने वर्ड कैसे का? डिसडेन यानी कि घृणा। घृणा क्या बोल सकते हैं? मॉक भी बोल सकते हैं, यानी मजाक उड़ाने को बोलते हैं बेटा मॉक। ठीक है। इसी के साथ लाडले एंटीपैथी यानी कि घृणा। एंटीपैथी भी क्या होता है आपका? घृणा। स्कॉर्न यानी घिनना, जिसे हम बोलते हैं ना छी। क्या बोलते हैं? छी, यानी कि दैट इज स्कॉर्न। और इसी के साथ लाडले डेरिशन, इट्स मींस आप किसी की कर रहे हैं बेटा मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका कैनोनिकल। क्या वर्ड है बेटा जी आपके सामने? वर्ड है आपका कैनोनिकल। कैनोनिकल को ध्यान रखो, एक ऐसा इंसान जो कि पुरानी चीजों को ले चला आ रहा है, उसे आप बोलोगे बेटा जी कैनोनिकल। यानी कि एक तरीके से बोलूं तो पाखंडी टाइप का, समझ रहे, जो बराबर पुरानी चीजों पर विश्वास करता हुआ आ रहा है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। तो इसका अपोजिट लाडले आपका क्या हो जाएगा? अनऑर्थोडॉक्स। क्या हो गया दोस्त आपका? अनऑर्थोडॉक्स हो गया। सैंक्शन। बेटा सैंक्शन का मतलब क्या होता है लाडले? जो आपका वर्ड इसमें सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है लाडले स्वीकृति देना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्वीकृति देना। यानी कि यदि आपको किसी चीज की अनुमति मिल गई, दैट इज आपको मैं बोलूं तो अप्रूवल। क्या बोलूंगा लाडले आपको? अप्रूवल। आपके सामने अगर मैं बोल दूं तो अप्रूवल बेटा आपका क्या होगा? सैंक्शन होगा। अब सैंक्शन यानी कि किसी चीज की एक तरीके से स्वीकृति। जैसे आपने नेताओं के भाषण में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए जो 50,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, यानी कि भैया पास कर दिए, यानी कि उनकी अनुमति दे दी। ऑफिशियल बिल्कुल सिंपल वर्ड है, और बेटा अप्रूवल आपके सैंक्शन का ही क्या हो गया लाडले? आपका जो है साइन हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक बेटा इसी में एक वर्ड आ रहा है यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक के अंदर बेटा वर्ड क्या है आपका? यूलोजी आ रहा है। प्यारे बच्चों, जो यूलोजी वर्ड होता है, यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण। क्या होता है लाडले आपका? प्रशंसा भाषण। यानी कि यदि आप किसी की प्रशंसा में कोई भाषण दे रहे हैं तो उसे बेटा क्या बोलोगे आप? यूलोजी बोलोगे। जो सबसे पहला भाषण होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा? मेडन स्पीच। और यदि आप स्पीच दे रहे हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे लाडले? एक्सटेम्पोर बोलेंगे। इसी के साथ लाडले जो बोलने की कला होती है, उस गिफ्ट को क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बोलेंगे लाडले? गिफ्ट ऑफ द गैब। इसी के साथ मैं पूछ रहा हूं बेटा प्रशंसा भाषण। तो एनोइंग यानी कि जो तंग कर रहा हो, रिजिडिटी यानी कि भाई रिजिड कठोरता, और रैशनैलिटी या फिर बेटा क्रिटिकल। तो आपने देखा एक तरफ आप प्रशंसा करें तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? क्रिटिकल। क्रिटिकल में क्या दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज। क्या दिखाई बेटा आपका? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना। समझ रहे बेटा? आलोचना करने को और क्या बोलोगे आप? रेडिक्यूल बोलोगे, आप स्कोल्ड बोलोगे। समझ रहे? तो ये सारे के सारे डिफेम हो जाएगा, डिसग्रेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है बेटा कर्कश। क्या होता है लाडले? कर्कश। यानी कि नॉट स्मूथ। क्या बोलूंगा बेटा? नॉट स्मूथ। जो चीज उबड़ खाबड़ हो, आप मतलब बढ़िया ना हो, चिकनी ना हो, तो उसे बोलेंगे बेटा क्या? हॉर्स। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? स्मूथ। क्या हो जाएगा लाडले आपका? स्मूथ हो जाएगा। इसी के साथ जो एक्सेप्ट वर्ड है बिल्कुल आसान शब्द होगा स्कैंटी। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने लाडले? वर्ड आ रहा है आपके सामने स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी बहुत कमी हो, यानी कि बोलूं तो बेटा अल्प। क्या होगा लाडले? सीधा सीधा साफ का अल्प आ गया। और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि बेटा बिखेरना। डिस्पर्स का मतलब होता है बेटा बिखेरना। बिखेरने का अपोजिट क्या होगा लाडले आपका? बिखेरने का अपोजिट हो गया किसी चीज को एक साथ करना, दैट इज एसोसिएट। क्या हो जाएगा लाडले आपका?
एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को इकट्ठा करना, दैट इज लाडले क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि लाडले झुंड, और झुंड के साथ बेटा एक वर्ड होता है मस्टर, ध्यान रखना लाडले मस्टर, मस्टर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। ऐसे ध्यान रख लो, आजकल जो मास्टर है, मास्टर क्या कर लेते हैं, बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, तो मस्टर यानी कि लाडले आपका लाडले क्या हो गया, आपका इकट्ठा करना, मस्टर क्या हो जाएगा लाडले, सीधा सीधा सा आपका इकट्ठा करना। और क्या बोलोगे, एक्यूमुलेट, क्या बोलोगे लाडले आप उसको बोलोगे एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या हो जाएगा साथियों, आपका इकट्ठा करना। एसोसिएट तो बेटा साथी होता है, एसोसिएट थोड़ा अलग वर्ड हो गया, एसोसिएट का मतलब होता है साथी, ठीक है लाडलो। तो आपको याद रखना वर्ड क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्सेप्ट यानी कि बेटा स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका स्वेविटी, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, स्वेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना वर्ड क्या आपके सामने, स्वेविटी। तो स्वेविटी को ध्यान रखना, स्वेविटी क्या वर्ड आ रहा है बेटा जी आपके सामने, स्वेविटी यानी कि इट्स मींस, आप देखो प्लीजेंट, पोलाइटनेस, मिसबिहेवियर, या फिर लाडले आपका स्टुपिडिटी। तो जब भी कभी वर्ड आएगा आपके सामने स्वेविटी, तो स्वेविटी का मतलब होगा एक तरीके से मधुरता, जहां बड़े प्यार से बातें हो रही हो लाडले, मधुरता को आप क्या बोलोगे, स्वेविटी। तो आपका क्या होगा, प्लीजेंट, पोलाइटनेस या मिसबिहेवियर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका मिसबिहेवियर, क्या हो जाएगा लाडले आपका मिसबिहेवियर। और आगे बढ़ गया लाडले, दैट इज इलस्ट्रियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इलस्ट्रियस, ध्यान रखना, अगर इंडस्ट्रियस कर देता, क्या कर देता बेटा आपका इंडस्ट्रियस कर देता, तो इंडस्ट्रियस हमारा क्या होता है बेटा, मेहनती होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, मेहनती होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डिलीजेंट बोलते हो लाडले, क्या बोलते हो आप इसको, डिलीजेंट बोलते हो, या फिर इसको आप क्या बोल देते हो, हार्ड वर्किंग बोल देते हो, क्या बोलते हो आप इसको, हार्ड वर्किंग बोलते हो। आप इसी को बोलते हो बेटा सेड्यूलियस, प्लॉडिंग, एसिडियस, क्या बोलते हो एसिडियस, या फिर टीचेबल। लेकिन मेरा वर्ड है बेटा इलस्ट्रियस, यानी कि लाडले चमकीला, इलस्ट्रियस क्या होगा, चमकीला, चमकीला कह दो या फिर बोल दो बेटा शानदार। ऐसे मान लो बेटा इलस्ट्रेस में क्या छिपा है, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या होता है, उदाहरण, यानी जिस चीज के उदाहरण दिए जा सके, दैट इज लाडले इलस्ट्रियस, क्या होगा इलस्ट्रियस, यानी शानदार को बेटा को बोलोगे बेटा जी आप इलस्ट्रियस, तो शानदार का अपोजिट बेटा क्या होगा, ऑब्स्क्यूर, यानी कि अस्पष्ट, क्या होगा लाडले आपका ऑब्स्क्यूर यानी कि अस्पष्ट। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तूफानी, क्या हो जाएगा लाडले आपका तूफानी, तूफानी में क्या छिपा हुआ है बेटा, तूफान, और तूफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पेस्ट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट से मुझे याद आया, एक कहानी लिखी गई थी, एक शो लिखा गया था द टेम्पेस्ट, जिसके लेखक कौन थे बेटा, विलियम शेक्सपियर साहब थे, ठीक है। तो टेम्पेस्ट यानी कि बेटा जो तूफान होता है। इसी के साथ लाडले सोफेस्टिकेटेड यानी बेटा सभ्य, सोफेस्टिकेटेड कौन होता है, सभ्य, जिसे आप क्या बोलोगे, सिविलाइज्ड, क्या बोलोगे लाडले, सिविलाइज्ड। और इसका अपोजिट क्या पढ़ा था मैंने आपको, बारबेरियन, बारबेरियन लाडले असभ्य या फिर अनसोफेस्टिकेटेड, क्या हो जाएगा अनसोफेस्टिकेटेड, समझ रहे। इसी के साथ लाडले अनसिविलाइज्ड, क्या हो जाएगा बेटा आपका अनसिविलाइज्ड, रस्टिक, रूरल, प्री हिस्टोरिक, ये सारे सारे शब्द हो जाएंगे सोफिस्टिकेटेड के अपोजिट। डाउटफुल, जिसपे बेटा आप डाउट करते हो, जिसपे लाडले आप डाउट करते हो यानी कि संदेह पूर्वक। तो हमारा वर्ड था इलस्ट्रियस यानी चमकीला, शानदार, तो बेटा क्या हो गया आपका, सीधा सीधा हो गया बेटा आपका ऑब्स्क्यूर। शानदार को क्या बोलते हैं बेटा, मैजेस्टिक, लाडले क्या बोलते हैं आप, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों शानदार, क्या होता है लाडले, मैजेस्टिक का मतलब हो जाता है शानदार। गॉट इट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपके सामने, क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने, पैलेटियल, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, पैलेटियल। पैलेटियल वर्ड की बात करूं यदि मैं, पैलेशियल, तो पैलेशियल वर्ड का बेटा क्या हो जाएगा आपका, पुअर, ये लीन, या फिर बेटा इनफर्टाइल। जल्दी से बताओ बेटा, वर्ड क्या आपके सामने लाडले, पैलेटियल, सोच करके आंसर देना। वर्ड है बेटा आपके सामने पैलेटियल। पैलेटियल का मतलब भी होता है लाडले शानदार, भव्य, तो भव्य का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बेटा, पुअर हो जाएगा, क्या हो गया लाडले आपका, पुअर हो गया। पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से। इनफर्टाइल यानी कि भैया बैरन, इनफर्टाइल का मतलब क्या है बेटा, बैरन, बैरन यानी कि बंजर, बंजर को आप क्या बोलोगे, स्टेराइल, क्या बोलोगे लाडले आप, स्टेराइल बोलोगे। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ होता है बेटा, क्या होता है लाडले, बांझ होता है, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ लाडले एक सबसे बढ़िया शब्द फैलो, क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने, फैलो। फैलो का मतलब भी क्या होता है, बंजर भूमि जो बहुत दूर दूर तक फैली, दैट इज फैलो, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, फर्टाइल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रोलिफिक, क्या बोलते हो दोस्तों आप इसे बोलते हो प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी कि लाडले उपजाऊ, उपजाऊ को क्या बोलोगे, प्रोडक्टिव, कल्टीवेबल, टिलिएबल, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। और आपका पोटेंट, क्या बोलोगे बेटा, इसी को आप बोल दोगे पोटेंट, तो पोटेंट का मतलब भी क्या होगा, जिसके अंदर शक्ति है, ठीक है। लीन बेटा पतला, लीन लाडले क्या होगा, बिल्कुल पतला होगा। पतले का उल्टा क्या हो जाएगा लाडले आपका, प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है, तोंद होता है, क्या होता है बेटा, तोंद होता है, जो तोंद होती है उसे बोलते हैं प्लम्प। इसी के साथ जो मोटा इंसान होता है उसे फैट बोलते हैं, और मोटी को क्या बोलते हैं, हेफ्टी, क्या बोलते हैं लाडले, उसको बोल देते हैं हम हेफ्टी। याद आ रहा है, कल भी मैंने आपको वर्ड यहां से पढ़ाए थे। और एक था बेटा इसी के साथ हमारा रोटेंड, क्या वर्ड था बेटा, रोटेंड। रोटेंड का मतलब था गोलू मोलू सा, अगर कोई इंसान बड़ा गोलू मोलू सा तो बोलते हैं बेटा रोटेंड। नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने, क्या वर्ड है बेटा, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट है बेटा जी आपके सामने ज़ैनी, बहुत गजब का शब्द है बेटा ज़ैनी। ज़ैनी का मतलब ऐसे मान लो बेटा जो मस्खरा होता है, एक तरीके से बोलो तो भांड। भांड यानी कि बस उसे मजाक की मतलब है, उसे कुछ बुद्धि है ही नहीं एक तरीके से। मूर्ख मान लो बेटा इसे, तो जो मूर्ख इंसान होता है जो मजाक की मजाक करता है दैट इज भांड। मस्करा दैट इज लाडली ज़ैनी। तो ज़ैनी का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया आपका? सीरियस। क्या होगा बेटा आपका? सीरियस हो जाएगा। कांस्टेंट लगातार हो गया। नादिर बेटा सबसे निम्नतम बिंदु। नादिर क्या होता है बेटा? सबसे निम्नतम बिंदु। इसका अपोजिट लाडली आपको क्या पढ़ा रखा? जिनेत। क्या पढ़ा रखा बेटा आपको? जिनेत। जिनेत को क्या बोलते हो आप? अपेक्स। क्या बोलते हो बेटा? अपेक्स। अपेक्स को मैंने कल आपको 2-3 शब्द पढ़ाए थे। एक वर्ड था बेटा कुल्मिनेशन। क्या वर्ड था बेटा आपके सामने? कल्मिनेशन। इसी के साथ और क्या पढ़ाया था आपको? पैरामाउंट। क्या पढ़ाया था बेटा आपको? पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब भी क्या होता है बेटा? जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे आप क्या बोलोगे लाडले? पैरामाउंट बोल दोगे। सरमाउंट बोल दोगे आप इसी को, ठीक है। एपोजी बोल दोगे, कल्मिनेशन बोल दोगे। सबका मतलब बेटा सबसे ऊंचा मतलब ऊपर वाला पॉइंट। और बेटा आपका नादिर यानी सबसे नीचे वाला। सेपरेट यानी बेटा अलग करना, ठीक है। सेपरेट यानी बेटा अलग। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ए आता है, ठीक है। सेपरेट, ठीक है बेटा। सेपरेट में ई नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने इनर्शिया। क्या वर्ड है बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है निष्क्रियता, जड़ता। जब एक इंसान एक जगह रुका रहे। स्टेबिलिटी, जो आलसी बना कहूंगा मैं इसको। स्टेबिलिटी को स्टेशनरी से मत नाप देना। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था स्टेशनरी, STATIONARY यानी कि स्थिर, वो वाला नहीं बेटा। इनर्शिया यानी कि जड़ता, जो इंसान मोशन नहीं कर रहा, दैट इज इनर्शिया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? एनर्जी यानी कि भैया फुल, जोशीला, जुनूनी। फीबल यानी भैया कमजोर। लाडले क्या होगा? फीबल का मतलब कमजोर, लेकिन कमजोर करने क्या बोलते हैं? एनफीबल। क्या बोलते हैं लाडले? एनफीबल। एनफीबल का मतलब क्या होगा बेटा जी? किसी को कमजोर करना। एनफीबल लाडले सीधा सीधा सा आपको क्या हो जाएगा? किसी को कमजोर करना। ध्यान रखना, एनफीबल कमजोर बनाना। और कमजोर बनाने को बेटा मैंने एक वर्ड पढ़ा था, डेलीबिलिटेट। डेलीबिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा लाडले? किसी को कमजोर बनाना। डेलीबिलिटेट। डेलीबिलिटेट का मतलब क्या होगा बेटा? किसी को कमजोर बनाना लाडले। क्या हो जाएगा आपका? डेलीबिलिटेट यानी कि किसी को कमजोर बनाना। गॉट इट। इसी के साथ लाडले एनफीबल यानी कमजोर करना। रिपील यानी भैया पीछे हटना। रिपील का मतलब क्या होता है लाडले? पीछे हटना। क्या हो जाएगा बेटा? पीछे हटना। लेकिन अगर मैं इसी की स्पेलिंग बदल के कर दूं, REPEAL, रिपेल यानी कि बेटा किसी चीज को रद्द करना। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका किसी चीज को रद्द करना। रिपेल यानी भैया रद्द करना, और रिपील यानी कि बेटा किसी चीज से पीछे हट जाना। पीस यानी भैया शांति होती है। नेक्स्ट है बेटा न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बेटा बाधा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बाधा, दैट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस बाधा, बाधा का उल्टा क्या होता है? प्लेजर। लाडले डिस्पर्स, आप जानते हो बिखेरना, भी पढ़ा के लाया था आपको। डिस्पर्स यानी बिखेरना। बिखेरने का अपोजिट लाडले आपको क्या हो जाएगा? आपका एक्यूमुलेट, आपका क्लस्टर, ठीक है। कॉन्फ्रंट यानी भैया सामना करना, और बोल्ड यानी बेटा साहसी। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने हीगोमनी। हीगेमनी जो वर्ड बेटा आपका होता है क्या? हीगेमनी। हीगेमनी का मतलब होता है लाडले नेतृत्व। क्या होता है बेटा? नेतृत्व यानी कि जब आप लीडरशिप करते हो, इस सो कॉल्ड लाडले आपका हीगेमनी। क्या होगा बेटा आपका? हीगेमनी। तो नेतृत्व का अपोजिट लाडले क्या हो जाएगा आपका? बताओ जल्दी। सब ऑर्डिनेशन यानी कि आप पीछे चलना शुरू कर दिए, ठीक है। रिनाउंड यानी कि बेटा फेमस। रिनाउंड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फेमस होता है। इसी के साथ अनपॉपुलर अलग हो गया। नोटोरियस बेटा कुख्यात, यानी कि जब कोई इंसान नेगेटिव काम कर करके फेमस हो जाए, गलत कामों में फेमस हो जाए, दैट इज सो कॉल्ड नोटोरियस। हीगे मनी, ऐसे याद रख लो बेटा, क्या तुम्हारे पास मनी हैगी, यानी मनी है तुम्हारे पास जो तुम लीडरशिप कर सको, दैट इज सो कॉल्ड हीगे मनी। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, वन वर्ड पे बात करते हैं। वन वर्ड आज का सबसे पहला जो होगा बेटा जी वो आपके सामने रहने वाला है क्या बेटा? फाइल फिलोफिलिया पढ़ाऊंगा आज, सारे के सारे रूट वर्ड बेटा आज आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए बेटा जी, आपका सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज बिब्लियोफाइल, यानी कि बेटा लवर ऑफ बुक्स। आपको पहले मैंने शब्द बेटा क्लियर कर दिया था, बिब्लियोफाइल यानी कि लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से बहुत प्यार करता हो उसे बोलोगे बिब्लियोफाइल। इसी के साथ लाडले फिलैंथ्रोपिस्ट, जो भैया मनुष्य जाति से बहुत प्यार करे, जो मनुष्य जाति से प्यार करे। आपने इसमें देखा बेटा एंथ्रोप रूट आ गया, लाडले क्या आ गया आपका? एंथ्रोप आ गया। एंथ्रोप किसको दिखाता है बेटा? मैन काइंड को दिखाता है। प्यारे बच्चों किसको दिखाता है? मैनकाइंड को। फाइल किसको दिखाता है? लवर को दिखाता है, यानी कि वन हु लव्स मैनकाइंड। इसी के साथ लाडले अगर मैं इसी को बोलता हूं मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, ANTHROPIST, मिस एंथ्रोपिस्ट, तो बेटा मिस किसको दिखाएगा? मिसो दिखाएगा नफरत को, यानी कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से नफरत करे उसे क्या बोल दोगे बेटा? मिस एंथ्रोपिस्ट बोल दोगे। इसमें भी आपने देखा आई एंथ्रोप यानी कि आपका मनुष्य जाति मैनकाइंड, और IST किसको दिखाते हैं लाडले? IST दिखाता है डूअर को। किसको दिखाएगा लाडले? आपका डूअर को दिखाएगा।
गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आगे लाडले आपके सामने एंग्लोफाइल। एंग्लो जो शब्द होता है बेटा, एंग्लो आता है अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो वासी हैं उनको इंग्लिश बोला जाता है। जैसे हमको भारतीय बोला जाता है ना, इंडियन बोला जाता है, ऐसे ही बेटा जो पीपल ऑफ इंग्लैंड है उनको इंग्लिश बोलोगे। और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज भी होती है। यदि इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होती है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, और यदि अंग्रेजों की बात हो रही है यानी नेशनलिटी की बात करो, राष्ट्रीयता की बात करो, तो आपका आर्टिकल आ जाता है। अब यही काम यहां पर आगे, एंग्लोफाइल यानी कि लवर ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेज लोगों से प्यार करता हो, तो उसे बेटा क्या बोलोगे आप बोलोगे लाडले एंग्लोफाइल। ठीक है, अंग्रेज लोगों से या फिर अंग्रेजों की वस्तुओं से प्यार करने वाला, दैट इज एंग्लोफाइल। नेक्स्ट ऑटो बेटा, ऑटो, ऑटो यानी कि बेटा अकेला। ऑटो क्या दिखाता है बेटा, अकेले को। तो ऐसा एक इंसान जो कि अकेलेपन से प्यार करे, दैट इज सो कॉल्ड ऑटोफाइल। अरे अकेले रहने वाले को क्या बोलते हैं, पुजारी, दैट इज लाडले क्या होगा आपका प्रिस्ट। प्रिस्ट के साथ और क्या बोलोगे बेटा इसको, मॉन्क। मॉन्क के साथ और क्या बोल सकते हो बेटा पुजारी को, सैग, क्या बोलोगे बेटा सैग। और क्या बोलोगे बेटा, ओस्टेरी, क्या बोलोगे लाडले ओस्टेरी। ऑस्टेरी के साथ लाडले क्या बोलोगे, फ्रायर, क्या बोलोगे फ्रायर। फ्रायर के साथ बेटा डिवोटी, क्या बोलोगे लाडले डिवोटी। फ्रायर हो गया, ऑस्टेरी हो गया। और क्या बोलोगे बेटा रेकल्स, REC रेक्ल्यूज, ठीक है रेकल्स हो गया। और क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साधु को क्या क्या बोल सकते हैं, जल्दी से सोच के देखो आप। और क्या बोल सकते हो जो साधु को बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो लाडले, आप बोलोगे एक एस्केटिक। एस्केटिक यानी तपस्वी, एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब भी क्या होता है बेटा, तपस्वी होता है। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साधु को, पुजारी को, सन्यासी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। अगर बेटा पुजारी जो है महिला हो तो उसे क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं बेटा। नन यानी कि लाडले साध्वी। नन कौन होती है बेटा, साध्वी होती है। ठीक है, सैग में मैंने एक वर्ड आपको कई बार पढ़ा दिया, सैग से बेटा मैंने एक वर्ड पढ़ा आपको शेन, और लाडले सैग से एक वर्ड और भी पढ़ा है सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब क्या होता है लाडले, समझदार होता है, जिससे आप प्रूडेंट बोलते हो, आप जुडिशियस बोलते हो, आप विवेशियस बोलते हो। ठीक है, और शेन का मतलब भी क्या होता है लाडले, आपका समझदार होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इनशेन बेटा मूर्ख होता है, ध्यान रखना। अगर मैं इनशेन कर दूं तो इनशेन क्या हो जाता है बेटा, मूर्ख हो जाता है, जैसे कि फुलिस। और फुलिस से एक वर्ड निकलता है गलीबल, क्या निकलता है बेटा, गलीबल। गलीबल यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता हो। यहीं से एक वर्ड निकलता है बेटा क्रेड्यूलस, यानी जिस पर विश्वास आसानी से किया जा सकता हो। तो ये सारे के सारे शब्द बेटा जी आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले डेंड्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेंड्रो रूट आ गया लाडले। डेंड्रो रूट आता है बेटा आपका किसके लिए, पेड़ों के लिए। किसके लिए बेटा, पेड़ों के लिए। पेड़ों की अगर तुमने लकड़ियों की बात कर दी, वुड्स की बात कर दी, तो बेटा वुड्स नामक शब्द जो होता है इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जंगल। और बेटा अगर वुड शब्द आपने लिया तो वुड शब्द का मतलब होता है लाडले लकड़ी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लकड़ी। लकड़ी के लिए रूट क्या आता है लाडले, जाइलो आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, जाइलो आता है। जाइलो रूट किसके लिए आता है बेटा, लकड़ी के लिए आता है। ठीक है, डेंड्रोफाइल यानी कि भैया जब भी कभी एक इंसान पेड़ पौधों से, जंगलों से प्यार करे, और अगर मैं इसी को बोल दूं बेटा आपसे डेंड्रोलॉजी, यानी कि भैया स्टडी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स। ठीक है भैया, अगर मैं इसी को बोल दूं बेटा जाइलोलॉजी, यानी कि बेटा स्टडी ऑफ बेटा वुड्स, स्टडी ऑफ लाडले वुड, यानी कि जब कोई लकड़ी का, जब कोई बेटा इंसान लकड़ी का अध्ययन करे, दैट इज जाइलोलॉजी। ठीक है बेटा, एक गाड़ी भी आती है महिंद्रा जाइलो, बहुत मजबूत बॉडी होती है उसकी। इसी के साथ लाडले आर्गोफाइल। आर्ग किसकी यूनिट है बेटा, वर्क की। आर्ग किसकी यूनिट है लाडले, वर्क की। तो जब कोई इंसान अपने काम से प्यार करे, दैट इज सो कॉल्ड आर्गोफाइल। हीलियोफाइल बेटा, हीलियो रूट आता है बेटा सन के लिए। किसके लिए आता है बेटा, सन के लिए। आप ऐसे याद रखो, हीलियो में निकल रहा है हीलियम, यानी कि जो इंसान सूर्य से प्यार करेगा उसे बहुत ज्यादा सूर्य पे क्या मिलेगा, हीलियम। हिप्पो कई बार पढ़ा दिया भैया, हिप्पो बेटा कई बार पढ़ा दिया, यानी कि लाडले घोड़ा। घोड़ी को बोलोगे मेयर, घोड़े के बच्चे को बोलोगे कॉल्ट, घोड़े का जो घुड़सवार है प्रोफेशनल उसे बोलोगे जॉकी। इसी के साथ जो घोड़ों की देखभाल करेगा उसे बोलोगे ऑस्टलर। क्या बोलोगे बेटा, ऑस्टलर। इसी के साथ घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल, घोड़ों का भाई हिप्पोफोबिया। ठीक है, इसी के साथ लोगो बेटा किसको दिखाएगा, शब्द को। किसको दिखाएगा लाडले, शब्द को। इसी के साथ नेक्स्ट बेटा निग्रो यानी निग्रो एक जनजाति जो कि काले काले लोग होते हैं। तो जब भी कभी किसी इंसान को बड़ा दया आती हो काले लोगों पर, गरीब लोगों पर, तो उसे बोलोगे निग्रोफाइल। इसी के साथ निक्रो बेटा, निक्रो रूट आता है डेड बॉडी के लिए। किसके लिए लाडले, डेड बॉडी के लिए। सॉरी, ये नियोफाइल है बेटा, नियो किसके लिए, नई चीजों के लिए। तो जब भी कभी कोई नए नए ट्रेंड और नई नई वस्तुओं से प्यार करता हो, दैट इज नियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा जी आपके सामने पीडोफाइल, यानी कि जो बच्चों से प्यार करता हो या फिर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता हो। थियोफाइल बेटा, गॉड आ गया, भगवान। थियोफाइल यानी कि भगवान से प्यार करने वाला। निक्रो डेड बॉडी से प्यार करने वाला। इसी के साथ लाडले मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स पे आ रहा हूं। पहला इडियम आपका कॉल इन वंस चिप्स। कॉल इन वंस चिप्स का मतलब होता है अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई अपना कार्य करवाना। ऐसे मान लो बेटा आप खुद एक डीएम बन गए, तो आप अपने डीएम बनने की वजह से, अपने पद की वजह से आप कोई अपना पर्सनल काम निकाल ले रहे हो, तो उससे बोलते हैं कॉल इन वंस चिप्स। कॉल इन क्वेश्चन यानी किसी बात का विरोध करना। इसी प्रकार से लाडले आपको आ गया कॉल इट अ डे, यानी किसी कार्य को अगले दिन के लिए त्याग देना, यानी स्थगित कर देना। कॉल द शॉट्स यानी प्रभावी होना और निर्देश देना, यानी
यानी कि लीड करना। दोस्त क्या करना बेटा, लीड करना। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब होता है किसी काम में लीड होना, यानी कि आप किसी काम के इंचार्ज है। कैरी द कैन यानी कि भाई अपनी जिम्मेदारी या गलती को स्वीकार करना। और कैरी द डे यानी कि सफल होना। इस वर्ड को इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरी द डे यानी कि बेटा अपना दिन लेकर के आना, समझ रहे बेटा, अपना दिन लेकर के आना यानी कि सफल हो जाना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने कैट अमंग द पिगन्स यानी कि बेटा बिल्कुल भय के कारण परेशानी में होना। सोच सकते हैं आप बिल्लियों मतलब कैट अमंग द पिगन्स यानी कि कबूतरों के बीच में बिल्ली आ गई यानी कि परेशानी तो क्रिएट हो गई। कैच 22 यानी कि बेटा विकट परिस्थिति जिसमें विकल्प को अमल कर पाना बड़ा मुश्किल हो, यानी कि बड़ी टफ परिस्थिति को बोलोगे कैच 22। नेक्स्ट चैप्टर एंड वर्स यानी भैया पूरी जानकारी। और चिंक इन वंस आर्मर, चिंक इन वंस आर्मर का मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसी कमजोरी बड़ी घातक हो, दिखने में छोटी हो लेकिन बड़ी घातक हो, जिसे हम बोलते हैं बेटा अचील्स हिल्स। क्या बोलते हैं लाडले, अचील्स हिल्स यानी कि लाडले छोटे लेकिन घातक समस्या। स्पेलिंग्स पारो बेटा, असैसिनेशन कई बार पढ़ा रखी है आपको, यानी किसी राजनेता की हत्या या फिर राजनीतिक कारणों से हत्या। तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, एस यानी गधा, गधे के ऊपर बेटा फिर से एक और गधा, गधे के ऊपर आई यानी कि बेटा मैं, और मेरे ऊपर कौन है बेटा, पूरा का पूरा देश, दैट इज सो कॉल्ड असैसिनेशन। लाइजन, लाइजन लाडले आप जानते हो संबंध जो होते हैं हमारे, इस सो कॉल्ड लाइजन। कॉमेफ्लैग यानी कि बेटा धोखा छलावरण, इसी के साथ लाडले मिस्टेरियस यानी कि रहस्यमयी, और मिसलेनियस यानी कि लाडले विविध, यानी जिसमें सब चीजें मिली हुई हो उन्हें आप क्या बोलोगे बेटा, मिसलेनियस बोल दोगे। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, ये जो पढ़ा दिया सारा का सारा, इसकी पीडीएफ लाडले आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर, मेरी कम्युनिटी पे। सारे बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। अब जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो बेटा जी आपको ये होम पेज दिखाई देगा, इस होम के बराबर में है कम्युनिटी। इस कम्युनिटी पे जैसे आप गए तो आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दिए, आप ऊपर जाके करो एक्सप्लोर ग्रुप। एक्सप्लोर ग्रुप पे जब आप थोड़ा सा इसे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो बेटा आपको मिलेगी इंग्लिश बाय शानू सर। पहली बात मुझे यहां पे क्लिक करके फॉलो कर लेना, ऐसे रेड रेड हो जाएगा। जैसे ही फॉलो करके इस ग्रुप को ओपन करोगे तो इस तरीके का ग्रुप खुलेगा, आपको दिख रहा है 10,000 फॉलोवर से डेली 17 पोस्ट हमारे ग्रुप में हो रही है। और बेटा इस ग्रुप के अंदर मैंने कल ही आपको सारी पीडीएफ दे दी, यानी डे 1 से लेकर के डे 10 तक की सारी पीडीएफ आपको दे रखी है, और आज वाली पीडीएफ भी बेटा आपके लिए मैं डाल दिया हूं। ठीक है लाडले, सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। आपके लिए बहुत जल्दी मैं एक गिफ्ट देने वाला हूं, और मेरा प्यारा सा गिफ्ट होगा बेटा आपके लिए, बुक और नोट सब कुछ लाडले मैं आपके लिए दूंगा, बस आप ईमानदारी से मेहनत कर लो। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी सारे बच्चे कमेंट करके बताना, और अगर मजा आया हो तो बस एक ही बात लिखना, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। ठीक है साथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।